नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज हम लोग सिमेट्रिकल नेटवर्क में करैक्टरिस्टिक इम्पीडेंस और प्रोपागेशन कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने सिमेट्रिकल नेटवर्क के लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिमेट्रिकल नेटवर्क में भी हमने आपको बताया था कि सिमेट्रिकल नेटवर्क्स वो नेटवर्क्स होते हैं जिनके इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो उनकी प्रॉपर्टी लाइक करैक्टरिस्टिक इम्पीडेंस और प्रोपागेशन कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग करैक्टरिस्टिक इम्पीडेंस और प्रोपागेशन कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन दिखाया गया है कि करैक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ अ सिमेट्रिकल टू पोर्ट नेटवर्क कैन बी एक्सप्रेस एज द इम्पीडेंस विच व्हेन कनेक्टेड एट वन पोर्ट प्रोड्यूस द सेम इम्पीडेंस एट अदर पोर्ट। कहने का मतलब ये है कि कोई भी सिमेट्रिकल टू पोर्ट्स नेटवर्क का जो करैक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है वो एक ऐसे इम्पीडेंस से इम्प्रेस किया जा सकता है कि उस टू पोर्ट्स नेटवर्क के अगर हम इनपुट पोर्ट्स पर कोई इम्पीडेंस कनेक्ट कर दें तो वही सेम इम्पीडेंस आउटपुट पोर्ट पर प्रोड्यूस होना चाहिए। क्लियर? और हम लोग थोड़ा सा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से इसको क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सिमेट्रिकल्स नंबर ऑफ नेटवर्क हमने यूज़ किए हुए हैं कैस्केडिंग फॉर्म में। इन्फिनिटी स्टेज हमने यूज़ कर रखी है। कैस्केडिंग फॉर्म का मतलब होता है कि हमने एक सिमेट्रिकल नेटवर्क का आउटपुट दूसरे सिमेट्रिकल नेटवर्क के इनपुट में जा रहा हो, दूसरे का तीसरे के इनपुट में, तीसरे का आउटपुट चौथे के इनपुट में। इसी तरीके से हमने एक कैस्केडिंग फॉर्म में हमने एक आपको सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है। यहाँ हमने 3 फिगर ड्रॉ किए हुए हैं। इन तीनों फिगर से हम लोग ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर ऑफ सिमेट्रिकल नेटवर्क है, इन्फिनिटी हमारा कॉम्बिनेशन है कैस्केडिंग फॉर्म में, अगर हम इसमें से एक सिमेट्रिकल नेटवर्क को अगर हम रिमूव भी कर दें तब भी उसका करैक्टरिस्टिक इम्पीडेंस सेम बना रहता है। अगर हम इस इन्फिनिटी नंबर ऑफ सिमेट्रिकल नेटवर्क में अगर हम एक सिमेट्रिकल नेटवर्क को अगर हम ऐड भी कर देते हैं तब भी हमारा करैक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 ही बना रहेगा। अगर हम इस सिमेट्रिकल नेटवर्क में अगर हम Z0 इम्पीडेंस से अगर हम उसको टर्मिनेट कर दें तब भी उसका करैक्टरिस्टिक इम्पीडेंस सेम Z0 बना रहेगा। यही इस करैक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का वर्च्यू है। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सिमेट्रिकल नेटवर्क में, किसी भी सिमेट्रिकल टू पोर्ट नेटवर्क में करैक्टरिस्टिक इम्पीडेंस एक ऐसे इम्पीडेंस को प्रदर्शित करता है, एक्सप्रेस करता है कि जब हम एक पोर्ट पर कोई इम्पीडेंस कनेक्ट करते हैं तो सेम इम्पीडेंस प्रोड्यूस होना चाहिए अदर पोर्ट पर। दैट इज कॉल्ड द करैक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। सेकेंड वन इज द प्रोपागेशन कांस्टेंट। तो प्रोपागेशन कांस्टेंट क्या होता है? प्रोपागेशन कांस्टेंट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज और करंट इन एनी टू पोर्ट नेटवर्क आर कॉल्ड द प्रोपागेशन कांस्टेंट। यहाँ मैंने 4 कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्रिकल नेटवर्क को कैस्केडिंग फॉर्म में दिखाया गया है। यह हमारी ये एंटरिंग करंट है, ये आउटगोइंग करंट है। कैस्केडिंग फॉर्म में हमने पहले वाले सिमेट्रिकल नेटवर्क का आउटपुट दूसरे वाले सिमेट्रिकल नेटवर्क के इनपुट में दे रखा है, दूसरे का आउटपुट तीसरे के इनपुट में दे रखा है और तीसरे का आउटपुट हमने चौथे के इनपुट में दे रखा है। क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रोपागेशन कांस्टेंट क्या होता है? एक रिलेशनशिप होता है इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट। क्लियर? तो एक इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का एक रिलेशनशिप को हम लोग प्रोपागेशन कांस्टेंट बोलते हैं। वो रिलेशनशिप क्या होता है कि हमारा एंटरिंग करंट और रिलीविंग करंट का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट होता है और उसको हम लोग e⁻ गामा से डिनोट करते हैं। तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि एक निश्चित संबंध व अनुपात को हम e⁻ गामा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? आगे हम लोग बात करते हैं कि प्रोपागेशन कांस्टेंट में आउटपुट करंट और इनपुट करंट आर आल्सो अपोजिट फेस। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो एंटरिंग करंट और रिलीविंग करंट है ये अपोजिट फेस में होती है और इनका कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस रेशियो को, ये जो रेशियो है IS/IR, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें हम मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करेंगे और उसका फेज भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ कैस्केडिंग 4 स्टेज ऑफ कैस्केडिंग फॉर्म में हमने यूज़ कर रखी थी किसी भी सिमेट्रिकल नेटवर्क में। तो अगर आप ये देखेंगे पहले वाला सिमेट्रिकल नेटवर्क का पहला पोर्शन अगर आप देखें तो इनपुट में हमारी IS करंट है, आउटपुट में I1 है। दूसरे वाले सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए इनपुट करंट I1 है,
आउट गोइंग करंट I2 है, तीसरे वाले के लिए I2 इनकमिंग करंट है, I3 आउट गोइंग करंट है, चौथे वाले के लिए इनकमिंग करंट I3 है और ये I एंड सो ऑन। तो इससे अगर हम एक इक्वेशन का रेशियो निकालें तो IS अपॉन I1 क्या होना चाहिए, ई टू दी पावर गामा को शो करेगा। IS अपॉन I1 क्या है, IS अपॉन IM एंटरिंग करंट एंड रिलीविंग करंट। सो IS अपॉन I1 क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा ई टू दी पावर गामा। क्लियर। सो IS अपॉन I1 इज इक्वल टू ई टू दी पावर गामा। सेम थिंग्स हम लोग यूज़ करेंगे कि IS अपॉन I1 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 दूसरे वाले सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए, I2 अपॉन I3 तीसरे वाले सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए एंड I3 अपॉन I4 इज इक्वल टू चौथे नेटवर्क के लिए, सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए इज इक्वल टू एंड सो ऑन ई टू दी पावर गामा। सभी का जो रेशियो होगा वो ई टू दी पावर गामा होगा। तो अगर हम दो सिमेट्रिकल नेटवर्क को एक टाइम में कंसीडर करें तो IS अपॉन I2 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, IS अपॉन I1 इंटू I1 अपॉन I2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कितना होगा, ई टू दी पावर गामा इंटू ई टू दी पावर गामा इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2 गामा। इसी तरीके से अगेन अगर हम तीन नेटवर्क अगर हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो ई टू दी पावर 3 गामा हो जाएगा। अगर हम फाइनली अगर हम देखें, अगर हमारे पास n सेक्शन है अगर नेटवर्क के, तो IS अपॉन IR इज इक्वल टू ई टू दी पावर n गामा, वेयर गामा इज अ वेक्टर क्वांटिटी और रिप्रेजेंटेड एज गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा। सो गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा। सो ई टू दी पावर गामा इज इक्वल टू ई टू दी पावर अल्फा प्लस जे बीटा और ई टू दी पावर अल्फा इंटू ई टू दी पावर जे बीटा। क्लियर। क्योंकि हम लोगों को पता है कि मल्टीप्लिकेशन में जो हमारा जो पावर होती है वो ऐड कर देती है, तो यहाँ पर हमारी पावर ऐड है इसलिए हम लोग इसके मल्टीप्लिकेशन में शो कर दिया है। और हम ये जानते हैं, हमने अगर आपने अगर हमारा पिछला अगर हमारे लेक्चर अटेंड किया हो तो ई टू दी पावर जे बीटा का अगर हम पोलर फॉर्म देखें तो कॉस बीटा प्लस जे साइन बीटा होता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ई टू दी पावर गामा इज इक्वल टू ई टू दी पावर अल्फा इंटू ई टू दी पावर जे बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बीटा प्लस जे साइन बीटा। अगर मैं इनके मैग्नीट्यूड और फेस की बात करूं तो ई टू दी पावर गामा इज इक्वल टू ई टू दी पावर अल्फा, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा एंड एंगल ऑफ tan इनवर्स साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, इमेजिनरी अपॉन रियल। अंडर रूट कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा 1 हो गया, ये tan इनवर्स ना, तो हम इसको इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, ई टू दी पावर गामा इज इक्वल टू ई टू दी पावर अल्फा एंगल ऑफ बीटा। सो IS अपॉन IR इज इक्वल टू ई टू दी पावर n गामा। इसको हम लोग अगर हम n सेक्शन अगर हम यूज़ कर रहे हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क के तो ई टू दी पावर n अल्फा एंगल ऑफ n बीटा। क्लियर। सो इनपुट वोल्टेज ऑफ नेटवर्क अगर आप देखें तो ES इज इक्वल टू IS इंटू Z0 और आउटपुट वोल्टेज ER इज इक्वल टू IR इंटू Z0। इसी रेशियो को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि IS अपॉन IR इज इक्वल टू IS इंटू Z2 दिस एंड दिस, एंड सो ES अपॉन ER इज इक्वल टू क्या लिख जाएगा, ई टू दी पावर n अल्फा इंटू एंगल ऑफ n बीटा। क्लियर। इसी में अगर हम लोग एटीन्यूएशन कांस्टेंट की बात करें तो एटीन्यूएशन कांस्टेंट अभी आपने सिमेट्रिकल नेटवर्क में देखा कि प्रोपागेशन कांस्टेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा, वेयर अल्फा इज द attenuation constant it is the real part of gamma and beta is called the phase constant, it is the imaginary portion of the gamma। तो जनरली हम लोग एटीन्यूएशन कांस्टेंट रिप्रेजेंट द रिडक्शन और लीकेज इन वोल्टेज एंड करंट। कहने का मतलब है कि जो हमारा वोल्टेज और करंट सिग्नल में जो कमी को जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज़ कॉल्ड द एटीन्यूएशन। अगर मैं ये कहूँ कि अगर अल्फ़ा की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है इसका मतलब एटीन्यूएशन भी हमारा हाई होगा एट सिग्नल। कहने का मतलब कि जब अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ रही होगी तो हमारा एटीन्यूएशन हाई होगा, मीन्स लॉसेस हमारे हाई होंगे। हमारा जो यूनिट ऑफ एटीन्यूएशन कांस्टेंट होता है वो डेसिबल और नेपर्स होता है। तो अगर मैं एक रिलेशन ये हमको पता है कि IS अपॉन IR इज इक्वल टू ई टू दी पावर गामा होता है, लेकिन गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा होता है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ रियल पोर्शन की बात करी है क्योंकि हम एटीन्यूएशन कांस्टेंट को डिस्कस कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट कि ई टू दी पावर अल्फा इज इक्वल टू IS अपॉन IR। अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू को निकालूँ तो हमको लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग बेस ई इज इक्वल टू IS अपॉन IR नेपर्स पर किलोमीटर। और इसको हम लोग इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं कि अल्फ़ा इज इक्वल टू लॉग बेस 10 IS अपॉन IR इंटू लॉग 10 बेस ई।
दैट इज़ द मैथमेटिकल फार्मूला वी आर यूजिंग. सो log 10 बेस ई की वैल्यू 2.303 होती है. सो वी कैन रिटर्न एज द अल्फा इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10 IS अपॉन IR नेपर्स पर किलोमीटर. यहाँ पर हमने इंसर्शन लॉस को भी डिस्कस किया हुआ है. इंसर्शन लॉस में हमने एक ये फिगर दिया हुआ है जिसमें हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, उसका इंटरनल इम्पीडेंस है, और एक हमने एक लोड को कनेक्ट कर दिया. सिंपली हम लोग ऐसे ही किसी भी सर्किट्स को लोड से कनेक्ट करते हैं. उसके अलावा हमने यहाँ पे एक 2 पोर्ट्स नेटवर्क को दिखाया है, किस तरीके से हमने कनेक्ट करते हुए दिखाया है. तो हम ये कहते हैं कि जब भी किसी वोल्टेज स्रोत के साथ एक 2 पोर्ट नेटवर्क जोड़कर लोड पर जब हम आउटपुट लेते हैं तो उसमें कुछ हानि होगी. तो लोड में होने वाली हानि को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसर्शन लॉस कहते हैं, और इसे भी नेपर्स और डेसिबल में व्यक्त करते हैं. इसके अलावा हमने यहाँ पर ये 2 पोर्ट्स नेटवर्क को जो कनेक्ट किया है उसमें हमने इनपुट पे एक वोल्टेज सोर्स, इंटरनल सोर्स इम्पीडेंस ZS, ZI1 इम्पीडेंस है, ZI2 आउटपुट इम्पीडेंस है. इनपुट की वजह से I1 करंट शो कर रखा है, लोड की वजह से I2 करंट शो कर रखा है. तो ये जो इंसर्शन रेशियो होगा वो क्या होगा, I1 अपॉन I2 होगा. तो इंसर्शन लॉस ऑफ नेटवर्क क्या होना चाहिए हमारा, log बेस 10 I1 अपॉन I2 नेपर्स पर किलोमीटर. इसी को अगर हमें डेसिबल में, नेपर्स को अगर हमें डेसिबल में कनेक्ट करना होता है तो हमें 20 log लेना पड़ता है. तो ये इस तरीके से शो किया गया है. एक टॉपिक और है इसमें इम्पोर्टेंट है, वो है इमेज इम्पीडेंस. इमेज इम्पीडेंस में ही हमने यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है कि ये ZI1 और ZI2 दिस इज द इमेज इम्पीडेंस. तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी नेटवर्क में इमेज इम्पीडेंस ऑफ एनी नेटवर्क इज दैट इम्पीडेंस विच इज़ कनेक्टेड टू ईच टर्मिनल ऑफ एनी नेटवर्क, सो दैट इम्पीडेंस विल बी सेम बोथ डायरेक्शन ऑफ कपल्ड टर्मिनल ऑफ नेटवर्क. कहने का मतलब ये है कि इमेज इम्पीडेंस एक किसी भी नेटवर्क की ऐसी प्रतिबाधाएं होती हैं जो प्रत्येक टर्मिनल पर, नेटवर्क के प्रत्येक टर्मिनल पर कनेक्ट होती है. नेटवर्क के प्रत्येक टर्मिनल पर कनेक्ट करने पर वो सेम रहती है, विल बी सेम बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शनों में वो जो इम्पीडेंस प्रतिबाधाएं हैं वो सेम रहेंगी. कहने का मतलब मेरा ये है कि इमेज इम्पीडेंस ऐसी प्रतिबाधाएं होती हैं जो किसी भी 2 पोर्ट्स नेटवर्क के एक पोर्ट पर कनेक्ट करने से दूसरे वाले पोर्ट पे भी वही सेम इम्पीडेंस प्रोड्यूस होगा. उसी को हम लोग इमेज इम्पीडेंस बोलते हैं. सामान्यतः हम लोग ये कह सकते हैं कि नेटवर्क का इंसर्शन लोड करंट को बढ़ाता है. कहने का मतलब है कि जब भी हम नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो लोड इंसर्शन लोड जो है वो करंट को बढ़ाता है. जैसा कि हम मैचिंग, जब भी हम कोई 2 सिग्नलों की मैचिंग करते हैं तो मैचिंग नेटवर्क से हमें ये आशा करते हैं कि जब हम हमारी लोड करंट बढ़ेगी तभी वो बेहतर होता है. तो ऐसी स्थिति में जब I2 इज़ ग्रेटर देन I1 होगा एबव फिगर से, तब नेटवर्क में जो नेगेटिव लॉस होगा अर्थात इंसर्शन गेन प्राप्त होगा. क्लियर. आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल पर बेल आइकॉन को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.